नमस्कार। जब एक कपल प्रेगनेंसी के बारे में प्लान करता है तो साधारणतः 80 80 से 80 टू 85% कपल्स जो होते हैं वह एक वर्ष के अंदर प्रेग्नेंट रह जाते हैं। लेकिन 10 से 15% कपल्स ऐसे होते हैं जिनको यह प्रेगनेंसी नहीं होती है। मैं डॉक्टर सुधा टंडन, गायनेक एंडोस्कोपिक सर्जन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि किस कारण वजह से और ख़ास करके महिला के किस कारण वजह से वह प्रेग्नेंट नहीं रुकती। अब हम 10 से 15% हमने देखा है जो प्रेग्नेंट कपल्स नहीं रुकते, उसमें हम देखें कि तो 40 से 50% तक पुरुष में दोष पाया जाता है और बाकी के 50 से 60% महिला में दोष पाया जाता है। थोड़ी बहुत अगर हम इसके बारे में जान लें तो बेहतर रहेगा कि किस वजह से वह प्रेग्नेंट नहीं रहती है। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स कैसे होते हैं। बीच में गर्भाशय होता है, उसके बाजू में 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती है और उसके साथ उसके नीचे ही 2 अंडाशय या जिसे हम ओवरीज कहते हैं। तो सबसे पहले जो अंडाशय है उसमें हर महीने एक बीज जो होता है वह पूरी तरह से बन के निकलता है, रिलीज होता है और यह बीज अंडाशय से जो शुरुआत होती है, 8-10 बीज शुरू होते हैं तैयार होने के लिए महीने के दूसरे दिन से और 13 या 14वें दिन तक वह अंडाशय से बाहर निकलता है। इस बीज को फेलोपियन ट्यूब्स जो होती है आइदर राइट या लेफ्ट, दोनों कोई भी साइड से उसको पिकअप करता है और वहीं पे वह फर्टिलाइज होता है अंडाशय मेल स्पर्म से। इंटरकोर्स के बाद जब मेल स्पर्म्स उससे पेनिट्रेट करता है और फेलोपियन ट्यूब्स में वो अंडाशय को फर्टिलाइज करके वहाँ पे वो एम्ब्रियो बनता है, वह एम्ब्रियो फेलोपियन ट्यूब्स में 4-5 दिन ग्रो होता है और उसके बाद वो यूट्रस के अंदर आता है और वहाँ पे यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग होती है जिसको एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहते हैं, उसे अटैच होके वह वहाँ पे पूरा 9 महीने तक बच्चा जो है वो ग्रो होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब ये ओव्यूलेशन यानी जो अंडा निकलने की जो क्रिया होती है, अगर वह खराब हो जाए, किसी कारण वजह से वह बराबर से नहीं हो तो वह प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो अगर हम पेशेंट से या महिला से पूछें कि उसकी माहवारी कैसे आती है, अगर रेगुलर पीरियड्स हैं 28 या 30 दिन के अंदर हो और 3-4 दिन ब्लीडिंग रहे और उसे थोड़ा बहुत पेन हो पीरियड आने के पहले, तो मतलब हम समझते हैं कि उसका जो ओव्यूलेशन की जो प्रक्रिया है वो सही चल रही है। लेकिन कौन से जो मेन कारण है जिस वजह से वह प्रक्रिया बिगड़ जाती है, सबसे जो मुख्यतः इसमें आता है एनओव्यूलेशन में, वो होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस जिसे कहते हैं। इसमें जो हम पाते हैं, हम देखते हैं कि महिला जरा सी मोटी होती है, कोई महिला कम वेट की भी हो सकती है और उसमें उसके फेस के ऊपर, उसके चेहरे के ऊपर थोड़े बहुत फेशियल हेयर जो होते हैं वो मेल टाइप होते हैं, उसका जो फेस का स्किन होता है वह एक्ने से अफेक्टेड होता है। यह मेन कारण जो होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, वह 70 से 80% तक एनओव्यूलेशन का कारण होता है और अगर वो महिला इस पे ध्यान देवे तो इसका ट्रीटमेंट है और ये हम आगे चल के वीडियो में समझेंगे। दूसरा कारण होता है जब ओवरीज फेल होती है, मतलब वह काम नहीं करती। यह काम किस वजह से नहीं करती, हो सकता है जेनेटिकली उसमें प्राइमरी ओवेरियन फेलियर जो कहते हैं, यानी कि जिस महिला में जो ओवरीज होती है बहुत ही छोटी सी स्ट्रीक ओवरीज होती है, तो वह बिल्कुल काम नहीं करती है, न हार्मोन्स बनते हैं और न ही वह अंडाशय की प्रक्रिया उस ओवरीज में होती है। जैसे कि प्राइमरी ओवेरियन फेलियर होता है, वैसे ही सेकेंडरी ओवेरियन फेलियर यानी कि पहले काम करती है, उसके बाद फिर किसी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से वह काम करना बंद कर देती है। अब हमें कैसे पता चले कि ओवरीज जो है वह काम कर रही है या नहीं? सबसे अहम बात है कि अगर उसके मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से हमें क्लू मिलता है। दूसरा कोई ब्लड टेस्ट होता है
जैसे कि हार्मोन टेस्ट करना, AMH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, सोनोग्राफी, और अगर कोई स्पेशल टेस्ट की ज़रूरत हो तो आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे उसके बारे में। तीसरा मेन जो प्रॉब्लम आता है ओवरीज में है, वो हमें आजकल जो हम देखते हैं वो है लो ओवेरियन रिजर्व। इसका क्या मतलब है? लो ओवेरियन रिजर्व यानी कि जो क्षमता होती है ओवरीज की में जो अंडा बनने की, वह बहुत कम हो जाती है। जो उसके जो अंडे बनते हैं बहुत कम हो जाते हैं और उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है। आजकल ये बहुत पाया जाता है कि औरतों में ये लो ओवेरियन रिजर्व 25 और 30 बरस की औरतों में भी, महिलाओं में भी यह पाया जाता है। तो यह 3 मेन कारण हमने देखे कि जिस वजह से अंडाशय बनने की प्रक्रिया में प्रॉब्लम आती है और वह महिला प्रेग्नेंट नहीं रहती है। अगर हम आगे चलें तो हमें देखना है कि उसकी जो नस है, फेलोपियन ट्यूब्स है, वह काम करती है या नहीं, या उसमें कुछ दोष पाया जाता है। तो यह कैसे पता चले कि उसमें किस वजह से, या उसकी जो फेलोपियन ट्यूब्स है वो काम कर रही है, कैसी है, या जो टेस्ट हम करते हैं वो हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी करते हैं। एक टेस्ट है जिसको एक्सरे, स्पेशल एक्सरे होता है, जहाँ पे आपका जो है एक दवाई डाली जाएगी जो यूट्रस के अंदर डालते हैं, और वह यूट्रस से वो दोनों फेलोपियन ट्यूब्स में आती है। फिर उसमें एक एक्सरे की पिक्चर ली जाती है और उसमें वह पता चलता है कि फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या काम कर रहे हैं या बराबर है, और किस वजह से फेलोपियन ट्यूब्स में प्रॉब्लम आ सकती है, या कोई पेल्विक प्रॉब्लम यानी अंदरूनी कोई प्रॉब्लम हो जिस वजह से इन्फेक्शन मेन कारण होता है, या इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज के वजह से अंदर से वो फेलोपियन ट्यूब्स जो है, नस बिल्कुल ख़राब हो जाती है और वह काम नहीं करती। दूसरा कारण होता है अगर कोई फेलोपियन ट्यूब्स में प्रेगनेंसी रुके, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, तो वो फेलोपियन ट्यूब्स को निकाल दी जाती है। तीसरा कारण हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस। अब एंडोमेट्रियोसिस में फेलोपियन ट्यूब्स अंदर से नहीं खराब होती है, लेकिन उसमें जो है वो चिपक जाती है, आजू बाजू के ओवरीज में जो सिस्ट होता है उसमें वो फेलोपियन ट्यूब्स चिपक जाती है, इसलिए वह काम नहीं करती। या हम देखें कि बहुत बड़ा कोई यूट्रस में फाइब्रॉइड हो, कोई रसोली का गांठ हो, उसकी वजह से भी वो फेलोपियन ट्यूब्स जो होती है वो अपनी जगह से थोड़ी हिल जाती है। और ये सब कैसे पता चलता है कि उस महिला को एंडोमेट्रियोसिस है या फिर फाइब्रॉइड है, यह सोनोग्राफी द्वारा पता चलता है। और अभी हमने देखा कि एक्सरे से पता चलता है कि फेलोपियन ट्यूब्स कैसे हैं। दूसरा जो है वह बहुत ही आजकल जो हम करते हैं हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी, इसमें हमें पता चलेगा। हिस्ट्रोस्कोपी क्या होता है? बहुत ही पतला सा टेलीस्कोप जो 2.9 मिलीमीटर्स का ही होता है, वो यूट्रस के अंदर, थैली के अंदर डालते हैं, पेशेंट को बेहोश कर किया जाता है और उन अंदर यूट्रस के अंदर डाल के देखते हैं कि यूट्रस के अंदर की जो गर्भाशय के अंदर की लाइनिंग कैसी है, अंदर किसी वजह से वो ट्यूब ब्लॉक है, कुछ दूसरी गांठ है यूट्रस के अंदर, तो यह सब हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा पता चलता है। और लैप्रोस्कोपी जो होता है वो 10 मिलीमीटर का होता है, वो नाभि द्वारा पास किया जाता है। इस दोनों टेलीस्कोप को कैमरा अटैच करके हम टेलीविज़न पे, बड़े टेलीविज़न पे देखते हैं और पता करते हैं कि जो है फेलोपियन ट्यूब्स कैसी है। दूसरा कोई कारण हो जिस वजह से चिपकी हो या ब्लॉक हो, तो हम उसको ठीक भी उसी दौरान करते हैं। तो ये फेलोपियन ट्यूब्स का जो मैंने आपसे कहा, बहुत ज़रूरी होता है पता करना कि वो काम कर रही है नहीं। तीसरा हम देखते हैं कि यूट्रस में, गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम आया है या नहीं। तो इसमें अगर हम मेन मोटे तौर से देखें तो हो सकता है किसी औरत में गर्भाशय यानी यूट्रस एब्सेंट हो, जब पैदाइशी से ही वह एब्सेंट हो, यानी कि बिल्कुल ही छोटी सी कोई यूट्रस हो, उसे बिल्कुल महीना नहीं आता, इसे हम प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं। यानी शुरुआत से ही उस लड़की को माहवारी नहीं आती। और दूसरा कारण होता है जिस वजह से वो यूट्रस अंदर से खराब हो जाता है, उसका जो लाइनिंग होता है वो खराब होता है। और ये मेन जो कारण है वो है हमारे देश में ट्यूबरक्लोसिस, और दूसरा होता है पेल्विक इन्फेक्शंस।
अभी ट्यूबरक्लोसिस और पेल्विक इन्फेक्शन से यूट्रस अंदर की जो लाइनिंग होती है पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, और उसके जो वॉल्स हैं यानी कि ऊपर के, नीचे के और लेफ़्ट और राइट साइड एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और उसकी जो स्पेस होता है अंदर का, जो उसमें जो कैविटी में जो जगह होती है, जो स्पेस होती है, वो कम हो जाती है। उस महिला को महीना नहीं आता है बराबर, माहवारी कम हो जाती है और प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो ये मेन कारण होता है गर्भाशय का न होना, और गर्भाशय में कुछ बीमारी की वजह से वह काम नहीं करती। अब ये कैसे पता चले उसमें किस वजह से, या फिर यूट्रस में तकलीफ की वजह से उसे प्रेगनेंसी नहीं रुकती, तो ये मैंने आपसे कहा कि या तो उसको पीरियड्स, माहवारी नहीं आती है, या उसको बहुत कम आती है। और हिस्ट्रोसैल्पियोग्राफी से भी पता चल सकता है कि यूट्रस के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। और मैंने आपको हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया, तो वो बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छा तरीका है पता करने का और उसको ठीक करने का भी। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है जिससे हमें पता चलता है कि यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है। इस वीडियो को आपने देखा, आपको हमने जानकारी दी कि किस वजह से महिला में किस प्रॉब्लम की वजह से वह प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि इस जो भी कारण है उसका क्या इलाज है, और वो कैसे हम उसे हेल्प करते हैं, हम उसे मदद करते हैं प्रेगनेंसी रुकने के लिए। धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए।